हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक उर्मिला की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है राम की बहन शांता। उर्मिला अब 2 बच्चों की माता बन चुकी थी। दोनों ही बालक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। उनका सुडौल शरीर, प्रतिभाशाली ललाट एवं शौर्यता की वर्तमान आभा देखकर उर्मिला और लक्ष्मण जी को हार्दिक संतोष था। उर्मिला अपने अंगद वे विचित्रकेतु दोनों पुत्रों पर अत्यंत वात्सल्य रखती तथा उन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान के संबंध में उचित शिक्षा देती थी। एक समय जब उर्मिला दोनों पुत्रों को उपदेश कर रही थी तो विचित्रकेतु ने प्रश्न किया, मातेश्वरी, शांता बुआ के विषय में पूर्ण ज्ञान कराने की कृपा कीजिए। उर्मिला ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, प्रिय वत्स, तुम्हारे पितामह के मगध नरेश परम मित्र थे। वे संतानहीन थे। उन्होंने एक समय दुखी होकर तुम्हारे पितामह से निपुत्री होने का दुख वर्णन किया। इस पर तुम्हारे श्रद्धेय पितामह ने अपनी एकमात्र पुत्री शांता उन्हें दे दी। दीदी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से संपन्न हुआ और अंत में मगध देश ने शांता के पुत्र को मगध का भाग्य विधाता नियुक्त कर दिया था। अगला प्रसंग है उर्मिला जननी के रूप में। महाबाहु सौमित्र जी पश्चिम दिशा पर विजय प्राप्त करने के उपरांत श्री राम से प्रेरणा मिलने पर उक्त दिशा का राज्य अपने दोनों पुत्रों को सौंपने के लिए जीवन संगिनी श्री उर्मिला जी से विचार विमर्श कर रहे थे। श्रेष्ठ जननी उर्मिला जी ने स्वामी से ममत्व की असीम भावना व्यक्त करते हुए निवेदन किया, प्रभु, हमारे भविष्य में विधाता ने सर्वदा वियोग का दारुण कलह ही लिख दिया है। मेरे हरेश, मैं अभी विगत की विरह गाथा भूली भी ना थी कि नरदेव ने चित्रकेतु व अंगद को राज्य के हेतु मुझसे पृथक करने का निश्चय कर लिया है। श्री सौमित्र ने उत्तर दिया, उर्मिले, तुम विचार करो, जगत में यह संयोग वियोग तो होता ही रहता है। देखो ना, तुम्हारी कनिष्ठ सहोदर राव ने अपने पुत्रों को वैराग्य राज्य प्रबंध के निमित्त सहर्ष प्रस्थान की स्वीकृति दे दी है। उर्मिला बोली, वे कहाँ का शासन संभालेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, भरत पुत्रों को क्रमशः पुष्प करावती का और पुष्कर को वे तक्षशिला का तक्ष को, शत्रुघ्न के आत्मजा आयुष्मान सुबाहु को मथुरा का और बयुप केतु अन्य दिशाओं के स्वामी बनने जा रहे हैं। लव लाहौर का और कसूर का सुशासन संभाल रहे हैं। प्रिय, वे स्वर्ग में सीढ़ी, मलयज में प्रसन्न एवं स्वर्ण में सुगंध की लंकेश राजनीति से उन्नत परिपाट व्यवस्था में व्यस्त हैं। अगला प्रसंग है उर्मिला की लंका यात्रा। श्री उर्मिला जी के नैनों में गंभीरता ने अधिकार कर लिया था। वे एक दीर्घ निश्वास लेती हुई प्राची की ओर दौड़ते हुए मेघों की ओर निहारने लगीं। हठात नीलांबर में अपरिचित वस्तु को लक्ष्य स्वामी से बोली, हरेश, देखिए वह क्या है। साकेत पर संभवतः कोई नभचर गिरने का प्रयास करना प्रतीत होता है। श्री सौमित्र ने गगन में भ्रमण करते विमान को तुरंत समझ लिया। वे बोले, प्रिय, वह तो पुष्पक सा लगता है। बात की बात में पुष्पक विमान पृथ्वी पर उतर आया। विमान से उतरकर तुरंत सौमित्र वे श्री उर्मिला जी के युगल चरणार बिंदों में नतमस्तक प्रणाम कर सविनय बोले, हे जगत का कल्याण करने वाले युगल दंपति, आपको लंकावासियों का अष्टांग दंडवत स्वीकार हो। श्री सौमित्र ने अतिथि सत्कार करते हुए आगंतुक को हृदय से लगा लिया और कहा, तुम संपूर्ण जगत का पालन करते हो एवं धन के स्थायी कुबेर के नाम से सुप्रसिद्ध हो। कहो, कैसे कष्ट किया कुबेर? दयामय सौमित्र के प्रवचन श्रवण कर कुबेर ने बेहल हो प्रार्थना की, आप नर नारायण हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि मेरे प्रार्थनीय आग्रह की आप कभी अवहेलना न करेंगे। आप निर्धनों के धन तथा डूबते हुओं को भवसागर पार कराने वाले हैं। आपको निशाचर राजभाई रावण की माता केकसी वे मेरी माँ मंदाकिनी ने स्मरण किया है। वह हमारे पितामह पुलस्त जी तथा बंधु रावण के वे मेरे पिता मुनिवर विशर्वा एवं विमाता केकसी के निश्चर पिता बिंदुमाली वे भावी उपस्थित हैं।
वे सब आपके श्री चरणों के दर्शन का परलोक को प्रयाण करने की व्यवस्था कर चुके हैं। आप विलंब ना करें भगवान। कुबेर की प्रार्थना सुन उर्मिला ने कहा, नाथ चलिए ना, अंगद और चित्रकेतु को भी ले चलिए। दोनों पुत्रों को भी संग्राम भूमि दर्शाने ले चले तो कितना उत्तम हो। चलो भगवान, इन्हें भी साथ ले चलो। लंका यात्रा से लौटने पर दोनों लालों को निश्चित प्रदेश में सहर्ष विदा कर देना। उर्मिला की मधुर वाणी से लक्ष्मण जी को अनुमति देनी ही पड़ी और पुष्पक में आसीन होकर व्योम को पावन करते हुए स्वर्ण नगरी की रम्य भूमि पर पदार्पण किया। लंकावासियों की वांछा पूर्ण कर रघुवंश के रवि शशि ने पुनः आकाश मार्ग की ओर पुष्पक का मुख करके अभिवादन का विदाई सम्मान ग्रहण किया। पुष्पक को अविराम गति से उड़ता देख जनक नंदिनी बोली, जगदीश कृपया मिथिला होते हुए पुष्पक को ले चलिए। मुझे माताजी व पिताजी के दर्शन किए कितना समय हो गया। कुबेर ने सौमित्र की ओर देखते हुए विमान को जनकपुर की ओर अग्रगामी कर दिया। यह प्रसंग यहीं विराम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।